जैसे कल हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। मिस पेज नंबर बता दें। बच्चों से अगले टॉपिक है, मुझे पेज नंबर नहीं पता। मैम मैंने कल क्लास में ली थी ना, मुझे आप बता दें। चैप्टर नंबर 8 है और स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग से अगला टॉपिक है। यस। मिस चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। मिस जी चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है बच्चों। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम हमारे पास क्या होता है, मतलब हमने किसी भी पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर फाइंड करना है कि स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब पाइप या फिर इसके अंदर ट्यूब के अंदर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन पाइप। अब हम ऑर्गन पाइप लेंगे और उसके अंदर फाइंड करेंगे कि स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। अच्छा, सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन पाइप क्या होते हैं। मिस चैप्टर तो बताएं। बेटे चैप्टर नंबर 8 में स्क्रीन के ऊपर लिख भी दी है। मिल गया आपको? बच्चे टॉपिक मिल गया या नहीं? अच्छा, ऑर्गन पाइप में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करके, मतलब सेटअप करके स्टेशनरी वेव्स को सेटअप करके हम उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्गन पाइप्स हमारे पास दो काइंड्स के होते हैं, एक हमारे पास ओपन होता है, दूसरा हमारे पास क्लोज होता है। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप हमारे पास वो होता है जो दोनों साइड से हमारे पास ओपन होते हैं। मतलब पाइप समझ लिया, एक पाइप लिया हमने, सिंपल पाइप लिया, उसको दोनों साइड से ओपन कर दिया, तो उसको हमने कह दिया कि हमारे पास ऑर्गन पाइप है। ओपन एट बोथ एंड्स and closed organ pipe closed at one end। हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप वो होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है, और क्लोज ऑर्गन पाइप वो होता है जो एक साइड से बंद होता है और एक साइड से खुला होता है। तो यहाँ पर दो टाइप्स होगी ऑर्गन पाइप की। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक ओपन ऑर्गन पाइप लेंगे, उसके बाद हम क्लोज ऑर्गन पाइप लेंगे, दोनों के अंदर देखेंगे स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और क्या फर्क होता है उनसे।
उनके ट्रैवल करने पर। अच्छा, अब सेकंड, सबसे पहले हमने एक ऑर्गन पाइप लिया, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाई है। सबसे पहले हमारे पास जो केस आ रहा है उसके अंदर हमारे पास 2 एंटी नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक नोड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हमने पाइप लिया है, कोई भी ऑर्गन पाइप लिया, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई हैं। तो इसके अंदर 2 एंटी नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंटी नोड्स क्या थे? जहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और नोड हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 एंटी नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक नोड प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास केस ये आ जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कल हमने क्या किया था? कल हमने सबसे पहले आ, हमने कहा था कि जो लेंथ है, लेंथ, पूरी लेंथ के अंदर 2 एंटी नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक नोड प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने क्या फाइंड करना था कि 2 नोड्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, यही फाइंड कर रहे थे ना हम कल। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप देखें, इस नोड, ये वाला नोड आधा है और ये वाला नोड भी आधा है। मतलब दोनों नोड्स जो हमारे पास हैं वो दोनों आधे आधे हैं। और हमने जब फुल नोड था उसकी हमारे पास वैल्यू थी λ/2। अब हमारे पास दोनों आधे आधे हैं, तो इसका मतलब λ/2 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो λ/2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा λ/4। ठीक है, हमारे पास ये वाला भी आधा था, ये वाला भी आधा है, दोनों λ/2, दोनों हाफ हाफ है। इसका मतलब ये λ/4 और ये भी हमारे पास क्या होगा? λ/4। अब λ/4 λ/4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2 λ/4। एल इक्वल आ जाता है 2 λ/4। यहाँ से λ/2 आ गया, मतलब 2 से 4 कट गया। लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली हमने, यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 12 आ गया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। मिस जी आप कल वाला ही बता रही हैं? बच्चे आज वाला है, कल हमने स्ट्रेस स्ट्रिंग में पढ़ा था ना। स्ट्रेस स्ट्रिंग में भी इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, और अब हम पढ़ रहे हैं कि एयर कॉलम के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रही है वेव्स। कल आप लोगों को याद होगा कि कल पूरी पूरी नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो सब ये कल वाला था, कल वाले के अंदर हमारे पास पूरी नोट प्रोड्यूस हो रही थी, जो पूरी नोट किसके इक्वल थी? λ/2 के। अब हमारे पास एयर कॉलम है, तो एयर कॉलम के अंदर हमारे पास अटेंडेंस एंड में होगी बच्चों। और अच्छा, एयर कॉलम है तो हमारे पास इसके अंदर देखिए दो नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक एंटी नोट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सॉरी, एक नोट प्रोड्यूस हो रहा है और 2 एंटी नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस फाइंड करना होता है 2 नोट्स के बिटवीन। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोड ये है और एक यहाँ पे कहीं पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो नोड है वो हमारे पास हाफ है, हाफ नोड है। हाफ नोड किसकी इक्वल होती है? λ/4 की इक्वल होती है। जितना पार्ट हो गया हाफ, वो हमारे पास इक्वल हो गया λ/4 के, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास पार्ट हो गया वो हमारे पास इक्वल हो गया λ/4 के। 2 पार्ट्स हो गए, λ/4 λ/4। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा वो लेंथ के। λ/4 को प्लस किया, हमारे पास आ गया 2 λ/4। यहाँ पे 2 की 2 आवाज कट कट के आ रही है, समझ नहीं। बच्चे सबके ऐसे ही है मसला। यस मिस। यस जी मिस। अच्छा, मैं आहिस्ते आहिस्ते बोलती हूँ। हमने एक एयर कॉलम लिया है, एयर कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई है। अब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई हैं तो हमारे पास जिस तरह हमने स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस करवाई थी, अभी भी कट कट के आ रही है। यस मिस।
तो अब आवाज आ रही है ठीक? यस मैम, अब सही आ रही है। अच्छा, आज हमने लिया है एक एयर कॉलम। एयर कॉलम के अंदर हम स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास केस है, उस केस के अंदर हमारे पास ये देखिए, आपकी बुक के अंदर भी बनी होगी पिक्चर, इमेज है कि हमारे पास दो एंजिन मिस अब फिर वही हो रहा, नहीं आ रही आवाज, रुक रुक रही है। मिस आपकी आवाज नीट नहीं आ रही, कट कट के आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस जी आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। मिस सही आ रही है बिल्कुल, आपकी आवाज कट कट के नहीं आ रही। अच्छा, फिर जिनको कट कट के आ रही है वो अपना नेट कनेक्शन देखें, मेरा तो मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक एयर कॉलम लिया। एयर कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करवाई है। सबसे पहला केस हमारे पास क्या है कि इससे दो एंटीन्यूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक नॉट प्रोड्यूस हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने दो नोट्स की बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो एंटीनोट्स प्रोड्यूस हो रहा है और एक नोट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे एक नोट को इस साइड पे हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और दूसरे नोट का हम इस साइड को डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एक लेफ्ट का एक राइट साइड को, दोनों साइड्स को हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फुल नोट था, उस जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही थी वो इक्वल आ रही थी λ/2 की इक्वल आ रही थी। लेकिन अब हमारे पास उसका हाफ है, हाफ नोट हमारे पास है। हाफ नोट हमारे पास इक्वल होगी λ/4 के। ये हमारे पास हो गया λ/4, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी हमारे पास इक्वल हो गया λ/4 के। अब हम λ/4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 λ/4 के, दैट इज इक्वल टू लेंथ। अब यहाँ पे हमारे पास 2 4 से कट गया तो हमारे पास नीचे 2 रह गया, λ/2 रह गया। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली तो हमारे पास रह गया 2 है। यहाँ पे v इज इक्वल टू f लैम्डा वाला फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हमने इसमें f की वैल्यू एक साइड पे कर ली और v/λ एक साइड पे हो गया। लैम्डा की वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी तो हमारे पास आ गया f1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l। यहाँ तक किसी कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछें। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास आ गया सेकंड मोड। सेकंड मोड के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हाफ, हमारे पास नोड है, फिर फुल नोड है और फिर हमारे पास हाफ नोड है। हमारे पास जो हाफ नोड थी हमें पता है वो इक्वल है λ/4 के, फुल नोड हमारे पास इक्वल है λ/2 के और फिर हाफ नोड इक्वल है λ/4 के। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4। इन तीनों को अब हम प्लस कर लेंगे। ये देखिए λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4, इन तीनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पे एलसीएम की सूरत में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2 लैम्डा आ जाएगा। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी की फिगर आएगी। अब इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4 λ/4, 4 4 से कट गया, एल इज इक्वल टू लैम्डा रह गया। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले के अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले के अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी लैम्डा की, तो हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एल। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आप देखेंगे ये हमारे पास v डिवाइडेड बाय 2l जो आया है वो इक्वल है फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के। जो बिल्कुल फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी वो इसके इक्वल है। मैम वो दोबारा डायग्राम से बताइएगा एक दफा। अच्छा, फर्स्ट वाली आप लोगों ने वेव देखी, यहाँ पे आप देखें हमारे पास दोनों जो है हाफ हाफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाफ
नोड प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाफ नोड इक्वल, हमारे पास जो फुल नोड होता है वो इक्वल होता मुझे है ये लैम्डा बाय, समझ नहीं आया। जी मैं दोबारा बता रही हूँ। अच्छा जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है उसके अंदर देखें हमारे मुझे ये पास, समझ नहीं आया। मैं बता रही हूँ दोबारा, हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर देखें जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसमें हमारे पास दो नोड्स, दो एंटी नोड्स हैं और एक नोड है। और हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि दो नोड्स के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है। दो नोड्स के बिटवीन जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था वो हमारे पास था लैम्डा बाय 2। अब ये हमारे पास हमारे पास ये इस साइड पे मिस हमारे पास, आवाज कट कट के आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों बाकियों का क्या यार है? टीचर सही आ रही है आपकी आवाज, इन्हें क्या है? बाकियों को तो ठीक आ रही है, आपको ही काट कट के आ रही है। अब हाँ। अपना नेट कनेक्शन देखें बच्चे। मिस बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अब यहाँ पे जो हमारे पास हाफ नोड है, हाफ नोड की वैल्यू है हमारे पास है लैम्डा बाय 4। और इस साइड पे जो हमारे पास हाफ नोड है इसकी वैल्यू लैम्डा बाय 4। फर्स्ट वाले मोड के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू एक साइड पर कर ली, देखिए दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 2l। इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं हमारे पास f1 की वैल्यू आ गई, f1 की वैल्यू हमारे पास आ गई v डिवाइडेड बाय 2l। ठीक हो गया। अब हमारे पास है सेकंड फिगर के ऊपर। सेकंड फिगर के अंदर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास हाफ नोड, फिर फुल नोड और एक हाफ नोड, ऐसे प्रोड्यूस हो रही है वेव्स। सबसे पहले हमारे पास हाफ नोड आई, हाफ नोड की वैल्यू हमें पता है लैम्डा बाय 4 होती है। फिर फुल नोड आ गई, फुल नोड की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, लैम्डा बाय 2 होती है। फिर हमारे पास हाफ नोड आ गई, हाफ नोड की वैल्यू हमारे पास होती है लैम्डा बाय 4। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसलिए हमारे पास सिंपल उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है, इन तीनों का उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है बच्चे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस किया इनको, हमारे पास 4 लैम्डा बाय 4 आ गया, 4 4 से कट गया, एल इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। अब हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले, ये हमारे पास ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर हम पुट कर देंगे, इसके अंदर हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाय एल। अब v डिवाइडेड बाय एल आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, क्योंकि हमें चाहिए v डिवाइडेड बाय 2l। v डिवाइडेड बाय 2l आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट मोड के अंदर निकाली थी ये वाली वैल्यू, देखें f1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2l। अब देखें f2 इज इक्वल टू 2f1, इसी की इक्वल है ना, f1 की वैल्यू की इक्वल है ये वाली वैल्यू। तो अब हम इसको आगे आके प्रूव करेंगे कि जिस तरह हमने कल पढ़ा था, आप लोगों को याद है कि हमारे पास पीरियोडिकली हार्मोनिकली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, इसी तरह यहाँ पर भी एक ओपन पाइप में कैसे इंक्रीज करती है। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड मोड। थर्ड मोड के अंदर अब आप थर्ड मोड के अंदर देखें, हमारे पास एक हाफ नोड प्रोड्यूस हो रही है, फिर एक फुल नोड, फिर एक फुल नोड और एक हाफ नोड। हाफ नोड हमारे पास इक्वल थी लैम्डा बाय 4 के, फुल नोड हमारे पास इक्वल है लैम्डा बाय 2 के, फिर फुल नोड इक्वल है हमारे पास लैम्डा बाय 2 के, फिर हाफ नोड है वो हमारे पास इक्वल है लैम्डा बाय 4 के। अब हम सबको प्लस कर देंगे, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 4। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करने के लिए सिंपल इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 लैम्डा बाय 4। थोड़ी सी कटिंग होगी तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। अब हमने यहाँ से इसकी यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली और लैम्डा की वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमने इसकी लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है 2l डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के अंदर देखें, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 3। 2l डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं जो b इज इक्वल टू एफ लैम्डा से हमने निकाला था। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा बाय 3।
यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 3 एक साइड पे आ गया, v डिवाइड बाई 2l। अब हमें पता है v डिवाइड बाई 2l इज दी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा v इज इक्वल टू f, v डिवाइड बाई 2l इज दी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये देखें, ये f1 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई 2l, f2 इज इक्वल टू 2f1 एंड f3 इज इक्वल टू 3f1। इसका मतलब इसकी वैल्यू n टाइम्स इंक्रीज कर रही है। n हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसके बजाय हम सिंपल n पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी nth वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो बच्चे पूछ लें। ये हमारे पास क्लोज पाइप हो गया, सॉरी ओपन पाइप हमने पढ़ लिया, अब हम क्लोज पाइप पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है, पहले हमने पढ़ा था ओपन पाइप। ओपन पाइप में हमारे पास दोनों साइड से ओपन था। अब हमारे पास आगे क्लोज पाइप। क्लोज पाइप के अंदर हमारे पास फर्स्ट मोड क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वेव प्रोड्यूस हुई और यहाँ पे हमारे पास क्लोज था क्योंकि यहाँ पे वेव खत्म हो गई। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक हाफ नोड प्रोड्यूस हो रही है, एक एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, और एक हाफ हमारे पास नोड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर वाले में देखा था। देखिए इस वाले के अंदर हमारे पास 2 हाफ नोड्स प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमारे पास जो क्लोज पाइप हमने लिया है, क्लोज ऑर्गन पाइप लिया, तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक हाफ नोड प्रोड्यूस हो रही है, एक। तो एक हाफ नोड इसकी इक्वल थी लैम्डा बाय 4 के। एक हाफ नोड हमारे पास इक्वल थी लैम्डा बाय 4 के। अब हमने पाइप लिया, एल इज इक्वल टू हमने कर दिया लैम्डा बाय 4, और वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे की तो हमारे पास आ गया 4l। इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ यहाँ पे, लेकिन हमने वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा बाय 4 में से हमारे पास जो लैम्डा बाय 4 4 नीचे डिवाइड हो रहा होगा तो जाके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4l इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस वाले एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लैम्डा के अंदर हमने इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पास आ गया एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 4l। एक मोड हो गया। अब सेकंड मोड आया। सेकंड मोड के अंदर देखें हमारे पास एक हाफ नोड प्रोड्यूस हो रही है और एक फुल नोड प्रोड्यूस हो रही है। हाफ नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 एंड फुल नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास इसका एलसीएम लेके ये आ गया, लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 3 लैम्डा बाय 4 आ गया। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू एक साइड पे कर ली, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। इस लैम्डा की वैल्यू को हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिए, तो यहाँ पास आ गया v डिवाइड बाई 4l डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और हमने फर्स्ट वैल्यू क्या निकाली थी, v डिवाइड बाई 4l। f1 की वैल्यू क्लोज पाइप के अंदर हमने निकाली v डिवाइड बाई 4l, तो v डिवाइड बाई 4l हमने पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास आ गया, सॉरी v डिवाइड बाई 4l की बजाय हमने पुट कर दिया f1, हमारे पास आ गया 3f1। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोज पाइप के अंदर जो वैल्यू है वो n टाइम्स इंक्रीज कर रही है। उसमें जो n हमारे पास क्या होगा, 1 3 5 7 इस तरह इंक्रीज कर रही है एक क्लोज पाइप के अंदर। ओपन पाइप के अंदर हमारे पास कैसे इंक्रीज कर रही थी, 1 2 3 4 इस तरह इंक्रीज कर रही थी, जबकि हमारे पास क्लोज पाइप के अंदर इंक्रीज कर रही है 1 3 5 7 इस तरह इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लो बच्चे। अगर समझ आ गई तो अटेंडेंस ले लो फिर।